हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल अपना अड्डा 57 पे। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं टॉप 10 क्वेश्चन जीके के, जो कि एनटीपीसी CBT 2 में पूछे जाएंगे। और दोस्तों, ये आपका रिवीजन सेट का पहला पार्ट है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, मुगल प्रांतीय प्रशासन में मोटे तौर पर दीवानी का अर्थ क्या था। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मुगल प्रांतीय शासन में दो चीज़ था, एक दीवानी था, एक फौजदारी था। तो आपको यहाँ पे बताना है कि आपके दीवानी का अर्थ क्या होगा। आपका पहला ऑप्शन है राजस्व प्रशासन, आपराधिक न्याय शास्त्र और जेल प्रशासन, आपराधिक न्याय प्रणाली, कानून और व्यवस्था का प्रशासन और आपराधिक न्याय। तो दोस्तों, आपका इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपराधिक न्याय शास्त्र और जेल प्रशासन। तो दोस्तों, आइए चलिए इसके बारे में कुछ और जानकारी ले लेते हैं। जो मुगल प्रांतीय प्रशासन था, इसमें दोस्तों दो प्रमुख शाखाएं थीं, एक था निजामत और एक था दीवानी। मोटे तौर पर अगर बात करें तो निजामत का मतलब ये होता था कि जो नागरिक प्रशासन था, और दीवानी का मतलब था राजस्व प्रशासन। और प्रांतीय सूबेदार निजामत का प्रभारी था, उसे नाजिम भी कहा जाता था। और दीवान जो होता था, इसे राजस्व प्रशासन का प्रभारी था। चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, रानी रुद्रमा देवी डैश वंश की एक प्रसिद्ध शासक थी। तो दोस्तों, जो रानी रुद्रमा देवी थी, ये कौन से वंश की एक प्रसिद्ध शासक थी। आपके ऑप्शंस हैं चेर, पांड्या, काकतीय या फिर चोल। तो दोस्तों, ये थी आपके काकतीय राजवंश की एक प्रसिद्ध शासक थी। आइए इनके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। रानी रुद्रमा देवी, जिन्होंने 1263 से 1289 ईस्वी तक शासन किया, ये काकतीय वंश के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक थी। इनका जन्म रुद्रम्बा के रूप में राजा गणपति देव के घर हुआ था, जिन्होंने काकतीय साम्राज्य की राजधानी वारंगल पर शासन किया था। और दोस्तों, इन्होंने ही 13वीं शताब्दी के दौरान पूरे आंध्र प्रदेश पर शासन कर लिया था। और दोस्तों, बात करें इसमें जो अन्य हमारे राजवंश दिए गए हैं, जैसे पांड्य की, तो पांड्य राजवंश, जिसे आमतौर पर मदुरै के पांड्य के रूप में जाना जाता था, यह एक प्राचीन दक्षिण भारतीय राजवंश था, जो कि तमिलकम के 3 मुख्य राज्यों में से एक था। और अन्य दो चोल और चेर थे। और जो इसमें हमारा है चोल वंश, तो दोस्तों चोल वंश, जिसे चोलामंडलम के नाम से भी जाना जाता है, और ये जो है ये पेन्नार और वेल्लर नदियों के बीच पांड्य साम्राज्य के उत्तर पूर्व में स्थित था। और दोस्तों, बात करें अगर चेरा वंश की या चेर वंश की, तो दोस्तों चेर साम्राज्य या चेर राजवंश केरल के प्रारंभिक इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण राजवंशों में से एक था। और साथ ही यह दक्षिण भारत में तमिलनाडु के क्षेत्रों में भी प्रसिद्ध था। और दोस्तों, जो चेर वंश के संस्थापक थे, उथियान चेरलाथन थे। इन्हें उदयांगेरल भी कहा जाता था। हमारा अगला क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो दोस्तों, जो हमारा तराइन का प्रथम युद्ध था, दोस्तों ये हुआ था, आपके पास ऑप्शन है 1204 ईस्वी, 1157 ईस्वी, 1213 ईस्वी और 1191 ईस्वी। तो दोस्तों, हमारा ये जो तराइन का युद्ध है, ये हुआ था 1191 ईस्वी। आइए इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। दोस्तों, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में तराइन के निकट घुरियों के बीच चौहान और उनके सहयोगियों के बीच लड़ा गया था। चौहान राजा पृथ्वीराज चौहान ने घुरिद राजा मोहम्मद गोरी को हराया था, जिन्होंने 1 वर्ष बाद तराइन के द्वितीय युद्ध में इस हार का बदला लिया था। दोस्तों, अगर बात करें तराइन में कितने युद्ध हुए थे, तो दोस्तों तराइन का जो सेकंड युद्ध हुआ था, वो 1192 ईस्वी में हुआ था, और ये पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। और इसी दौरान भारत में मुस्लिम शासन की नींव रखी गई थी। और दोस्तों, बात करें अगर ये जो पानीपत का तीसरा युद्ध है, तो दोस्तों ये हुआ था 14 जनवरी 1761 ईस्वी को, और इसमें मराठा साम्राज्य और हमलावर अफगान सेना के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सालबाई की संधि किस वर्ष हुई थी। तो दोस्तों, सालबाई की जो संधि है, यह हुई थी, आपके पास ऑप्शन है 1773 ईस्वी, 1794 ईस्वी, 1782 ईस्वी, 1799 ईस्वी। तो दोस्तों, आपका जो सालबाई की संधि हुई थी, ये हुई थी 1782 ईस्वी में। आइए थोड़ा इसके बारे में और जान लेते हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के परिणाम को निपटाने के लिए लंबी वार्ता के बाद मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा 17 मई 1782 को सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस पर वारेन हेस्टिंग्स और महादाजी शिंदे के बीच हस्ताक्षर किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के किस भाग में आसफ जाही राजवंश के निजामों का शासक था। तो दोस्तों, आपके पास ऑप्शन है पश्चिमी साम्राज्य, पूर्वी साम्राज्य, उत्तरी भारत और दक्कन प्रांत। तो दोस्तों, इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर
4 सही हो जाएगा, माने कि दक्कन प्रांत, माने कि भारत के दक्कन प्रांत भाग में आसफ जाही राजवंश के निजामों का शासन था। तो दोस्तों आइए थोड़ा इसके बारे में और जान लेते हैं। जो आसफ जाही था यह एक मुस्लिम राजवंश था और इसने हैदराबाद साम्राज्य पर शासन किया था और इन्होंने 17वीं शताब्दी के अंत में भारत में आए थे और मुग़ल साम्राज्य के कर्मचारी बन गए थे। और आसफ जाही औरंगाबाद में राजधानी के साथ गोलकुंडा पर शासन करता था। और दोस्तों इस राजवंश का जो अंतिम शासक था वह था मीर उस्मान अली खान। अगला क्वेश्चन है 711 ईस्वी में अरब जनरल डैश ने सिंध पर विजय प्राप्त की जो खलीफा क्षेत्र का हिस्सा बन गया था। तो दोस्तों 711 ईस्वी में अरब जनरल कौन था जिसने सिंध पर विजय प्राप्त की जो कि खलीफा क्षेत्र का हिस्सा बन गया था। तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद गोरी और मोहम्मद बिन कासिम। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, माने कि मोहम्मद बिन कासिम। ये जो थे इन्होंने 711 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त की जो कि खलीफा क्षेत्र का हिस्सा बन गया था। दोस्तों अगर इसके बारे में थोड़ा और बात करें तो यह भारत में पहली अरब विजय थी और इसने भारत में अरब आक्रमण की नींव रखी थी। दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम के बारे में अगर थोड़ा और जानना चाहें तो इसमें यह है कि इनका जन्म जो है 31 दिसंबर 695 ईस्वी को हुआ था और यह भारत पर आक्रमण करने वाले पहले मुस्लिम थे और उमैयद खलीफा के ये सेनापति भी रहे हैं और उन्हें एक कैदी के रूप में मेसोपोटामिया भी भेजा गया था और 711 ईस्वी में इन्होंने राजा दाहिर को पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है अकबर ने किस वर्ष में पिछले 10 वर्षों के राज्य राजस्व आंकड़ों का विश्लेषण किया और जिसमें कीमत में उतार चढ़ाव और भूमि उत्पादकता की जानकारी शामिल थी। तो दोस्तों आपके ऑप्शन है 1536 में, 1580 में, 1569 में, 1548 में। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा, मतलब कि 1580 में, मतलब कि अकबर ने 1580 वर्ष में या सन 1580 में पिछले 10 वर्षों के राज्य राजस्व आंकड़ों का विश्लेषण किया जिसमें कीमत में उतार चढ़ाव और भूमि उत्पादकता की जानकारी शामिल थी। और दोस्तों अगर बात करें अकबर की तो इसका पूरा नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर और इसने 1556 ईस्वी में 13 वर्ष की छोटी आयु में ताज पहनाया गया था। अगला क्वेश्चन है गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान डैश का राज्यपाल था। तो दोस्तों जो गयासुद्दीन तुगलक है यह अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान कहाँ का राज्यपाल था। तो दोस्तों आपके ऑप्शन है पंजाब, कश्मीर, राजस्थान और बंगाल। तो दोस्तों जो गयासुद्दीन तुगलक था यह अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान पंजाब राज्य का राज्यपाल था। दोस्तों इन्होंने मतलब कि गयासुद्दीन तुगलक ने अमित्र प्रांतों के विद्रोहों को प्रबल प्रभाव से कुचल दिया और सद्भाव कानून और व्यवस्था का सहारा दिया। इन्होंने अलाउद्दीन के खाद्य कानूनों को फिर से स्थापित किया और इन्होंने एक बेहतर डाक प्रणाली की संरचना की। दोस्तों आपसे ये क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि बेहतर डाक प्रणाली की संरचना किसने की। तो दोस्तों बेहतर डाक प्रणाली की संरचना की गयासुद्दीन तुगलक ने और इन्होंने अपने युग में कृषि को प्रोत्साहित किया। ये भी आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि अपने युग में कृषि को प्रोत्साहित किसने किया। तो दोस्तों कृषि को प्रोत्साहित करने वाला शासक था गयासुद्दीन तुगलक। हमारा अगला क्वेश्चन है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी ने डैश का युद्ध लड़ा। तो दोस्तों इनके द्वारा जो लड़े गए युद्ध हैं वो आपके पास ऑप्शन में है चौसा का युद्ध, तराइन का युद्ध, चंदेरी का युद्ध या फिर तालीकोटा का युद्ध। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी ने तराइन का युद्ध लड़ा था और दोस्तों ये तराइन का 2 युद्ध हुआ था। पहला युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी और तराइन का जो सेकंड युद्ध था ये हुआ था 1192 ईस्वी में। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने बुरी तरह से पराजित किया था। दोस्तों बात करें अगर इसके अन्य ऑप्शन की जैसे कि चंदेरी, तो दोस्तों चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 ईस्वी में और यह मुगलों और राजपूतों के बीच में लड़ा गया था। बात करें अगर तालीकोटा के तो दोस्तों तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 ईस्वी में। यह युद्ध दक्कन सल्तनत और विजयनगर साम्राज्य के बीच लड़ा गया था और इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य को हार का सामना करना पड़ा। और दोस्तों बात करें अगर चौसा के युद्ध की तो दोस्तों चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में और यह आधुनिक बिहार के बक्सर जिले के चौसा गांव के आसपास लड़ा गया था। यह युद्ध भारत में मुगल सम्राट हुमायूं और सूरी साम्राज्य के संस्थापक शेर शाह सूरी के बीच में लड़ा गया था।
इसमें शेर शाह सूरी की विजय हुई और हुमायूं अपनी जान बचाने के लिए युद्ध के मैदान से भाग गया था। हमारा आज का अगला और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने तरन तारण साहिब की स्थापना की थी? तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है गुरु अर्जुन देव, गुरु रामदास, गुरु गोविंद सिंह और गुरु नानक देव। तो दोस्तों जो आपके हैं गुरु अर्जुन देव, माने कि आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इन्होंने तरन तारण साहिब की स्थापना की थी। दोस्तों तरन तारण साहिब जो है यह उत्तर भारत में पंजाब राज्य के माझा क्षेत्र का एक शहर है। यह जिला मुख्यालय है और तरन तारण जिले की नगर पालिका परिषद की मेजबानी करता है। और तरन तारण साहिब की स्थापना जो है ये 5वें सिख गुरु श्री अर्जुन देव द्वारा 1536 से 1606 ने की थी। मतलब कि जो गुरु अर्जुन देव थे इनका काल था 1563 से 1606 ईस्वी। और इन्होंने तरन तारण नाम से एक शहर की स्थापना की और इसे वर्ष 2006 में एक ज़िला बनाया गया था। तरन तारण साहब की नींव गुरु अर्जुन देव ने रखी थी। दोस्तों बात करें और सब इनमें जो ऑप्शन है, जैसे कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक देव और इनका जन्म हुआ था 15 अप्रैल को, जिसे कटक पूर्णमासी के रूप में मनाया जाता है। और दोस्तों जो गुरु रामदास हैं, गुरु रामदास ये सिख धर्म के चौथे गुरु हैं और गुरु गोविंद सिंह ये सिख धर्म के 10वें गुरु हैं। तो दोस्तों ये रहा आपके लिए टॉप 10 जीके NTPC CBT 2 के लिए। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अपने अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।